स य एवं वित्त, मूल में स य छपा नहीं है मंत्र में, कुछ पुस्तक में। स य एवं वित्त अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम अन्नमयम् आत्मानं उपसंक्रम्य एतम प्राणमयम् आत्मानं उपसंक्रम्य एतम मनोमयम् आत्मानं उपसंक्रम्य एतम विज्ञानमयम् आत्मानं उपसंक्रम्य एतम आनंदमयम् आत्मानं उपसंक्रम्य इमान् लोकान् कामान्नी काम रूप्यनुसंचरन् एतत् साम गायन्नास्ते। स एवं वित्त, जो इस प्रकार जानने वाला है वह इस दृष्टादृष्ट लोक से निवृत्त होकर अस्मात् लोकात् प्रत्य दृष्ट और अदृष्टात् तक के संसार से निवृत्त होकर के इस अन्नमय आत्मा का अभिमान को त्याग कर एतमय अन्नमय आत्मा उपसंक्रम्य क्या करता है, इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त कर फिर इस प्राणमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर जाता है। एतम प्राणमय आत्मा उपसंक्रम्य, इस फिर उस प्राणमय आत्मा को भी प्रसंक्रमण करने के बाद मनोमय आत्मा को उपसंक्रमण करेगा। एतम मनोमय आत्मा उपसंक्रम्य, फिर उससे भी उपसंक्रमण करके इस विज्ञान में आत्मा को प्राप्त करके उस विज्ञान में आत्मा को उपसंक्रमण करेगा। ये तो विज्ञान में आत्मा उपसंक्रम्य, फिर उस विज्ञान में आत्मा को उपसंक्रमण करके कहा जाएगा एकदम आनंद में आत्मान, इस आनंद में आत्मा को प्राप्त किया उससे उपसंक्रमण कर जाएगा। ये ना इसलिए आनंद में आए कोश ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो उसको उपसंक्रमण कहाँ से करेगा। इसे शास्त्रार्थ में मंत्र बार बताया था आनंद में आत्मनम उपसंक्रम्य, उसको भी उपसंक्रमण कर जाता है। इन लोकों में यथेच्छ भोगों को भोगता हुआ इमान लोकान कामान्नी, कामान्नी काम अन्न, काम अन्न है, कामान्न कामान्नी ने काम काम्यते, इसका व्युत्पत्ति ऐसे करना पड़ेगा कामतो अन्नम अस्य, कामतः अन्नम अस्य विग्रह वाक्य करके इन्हीं प्रत्यान कर दो। कामतः अन्न का भोग करने वाला है जो, उस व्यक्ति को कहते हैं कामान्नी। दंडी दंडी न दंडी न, जैसे काम और अन्न अकस्मण कामान्न इन प्रत्यय कर दो, कामान्न बना, कामान्नी कामान्निनौ कामानिनः इत्यादि रूप चलेगा। अर्थात इमान लोकान, इन लोकों को में काम अन्न है ना, काम ने यथेच्छा पूर्वक अन्न से तात्पर्य सकल प्रकार के भोगों को भोगते हुए काम रूपी इच्छानुसार रूप भी धारण करते हुए अनुसंचरण विचरता हुआ एतत् साम गायन नास्ते, इस आगे कहे जाने वाले साम का गान करता हुआ भ्रमण करते रहता है। वो भाष्य अन्नमयादि क्रमेण आनंदमय आत्मन उपसंक्रम्य, अन्नमयादि क्रम से वो आनंदमय आत्मा को प्राप्त करके एतत् साम गायन नास्ते, ऐसा अन्वय होगा। इस साम को गान करता हुआ वह विचरते रहता है। ये संक्षेप में कह दिया इस मंत्रार्थ को, और आगे भास्कर पूरा जोड़ रहे हैं। सत्यम ज्ञानमित्य अस्यारिच अर्थो व्याख्यातो, सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म, इस ऋचा का जो अर्थ था वो व्याख्या पूरी हो गई समझो। ऋक् पूर्वार्ध से यावत अंत फलवचन से अर्थ विस्तारणोक्ता, किंतु जो है अर्थ जो फलवचन था वहां पर ब्रह्म विदापनोति परम, उसका भी व्याख्या पूरी नहीं हुई है। अतएव उसकी व्याख्या के लिए ही आगे आरंभ कर रहे हैं। विस्तरेण तद विवरण भूतया आनंदवल्ल्या स्वष्टुते सर्वान् कामान सहस ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्य फलवचन से अर्थ विस्तारो नोक्ता। सत्यम ज्ञानंदम ब्रह्म, इस ऋचा का व्याख्या जो है विस्तार रूपेण कहाँ कहा आपने, विस्तरेण तद विवरण भूतया आनंदवल्ल्या, जो पहले आपने पढ़ा ब्रह्मवल्ली आनंदवल्ली ब्रह्मानंदवल्ली, उस ब्रह्मानंदवल्ली द्वितीय वल्ली के द्वारा विस्तार में व्याख्यान कर दिया गया। अभी तीसरे वल्ली में उसी ब्रह्म विद्या संबंधी जो व्रतानुष्ठान आदि था वो भी कथन कर दिया गया। अब रह क्या गया है, इसे आगे जो कहने जा रहे हैं आप,
कहते सोष्टुते सर्वान कामान सह ब्रह्मण विपश्चितेति करके जो द्वितीय वल्ली का पहला ऋचा में जो आया था टुकड़ा फलवचन इति तस्य फलवचनस्य, उस फलवचन का अर्थ विस्तारो नोक्ता, अर्थ का विस्तार रूपेण कथन अभी तक हुआ नहीं है। कहते किम विषया वह सर्वे कामा कथम व ब्रह्मणा स समष्टुता इत्यत वक्तव्यम, क्योंकि आपने वहां कहा सो अष्टुते, वह ब्रह्मवित्त उपभोग करेगा, प्राप्त करेगा। हाँ, क्या सर्वान कामान का दिया। सर्वान कामन पर प्रश्न है, केते कामा किम विषया व सर्वे कामा, अथवा किम विषय को सर्वे कामना है जो आपने कहा सर्वान कामान। कहते किम विषय मैंने किन निष्ठा, किन निष्ठ है वो विषय जिनको वह कथम व ब्रह्मणा से समझते, ब्रह्म के साथ वह किस प्रकार से उनको भोग करेगा। इत्यत वक्तव्यम, यह कहना बाकी रह गया है। एक तरह से दो ही प्रश्न है, वहां कहने से पहला प्रश्न दो भाग कर दिया। केते या तो विषय को गिनाओ, यह विषय किम निष्ठ है वो बताओ, और दूसरा प्रश्न है कथम वा। तो तीन मान लो, कहते एक किम विषय वा, दूसरा कथम वा, तीसरा। इन तीन प्रश्नों का जवाब ही उस फलवचन का व्याख्या है। इदानीम इदम इदानीम आरभ्य, इसके लिए ही अब यह मंत्र में आरंभ हुआ है। तत्र पिता पुत्र आख्यायिकायाम पूर्व विद्या शेषभूतायाम तपोपर विद्या साधन उत्तम। तत्र केते किम विषया इत्यादि न उक्तेषु अर्थेषु निर्धारणे सप्तमी एते कामात् इति संबंध एते काम दर्शिता, काम दर्शन प्रकार वक्तुमेव भृगुवल्ली वृत्तम कीर्ति, काम दर्शन को ही दिखाने के लिए जो भृगुवल्ली में बात अभी तक कही गई है उनका सार संग्रह कर ले रहे हैं भाष्यकार। इस तरह 4 नंबर टिप्पणी में समझाया। पिता पुत्र के आख्यायिका के माध्यम से जो पूर्व विद्या में ब्रह्म विद्या, दूसरी वल्ली में थी ब्रह्म विद्या, उसी ब्रह्म विद्या के शेषभूतायाम, शेषभूता क्या थी, तपः ब्रह्म विद्या साधनम उक्तम, ब्रह्म विद्या का साधन जो तप है उसको यहाँ पहले पिता पुत्र के आख्याय के माध्यम से कह दिया गया। उसके बाद प्राणादि आकाशांत से कार्य से अन्न अन्नादत्व विनियोग उक्ता, और उसके अंतर क्या किया उन्होंने, प्राण आदि से लेकर के आकाश पर्यंत के सकल पदार्थों को कार्यस्य, कार्यभूत है, उनको अन्न और अन्नाद रूपेण उनका विनियोग भी कथन कर दिया गया है, उनमें उपयोग कथन कर दिया। सब के सब अन्न भी है, सब के सब अन्नाद भी है, इसे अन्य अन्न प्रश्नितम ऐसे सब जगह कथन किया था। ब्रह्म विषय उपासना च, इतना ही नहीं, ब्रह्म विषय जो थोड़ा बहुत उपासना बाकी थी, क्षेमयति वाची से शुरू करके पूर्व तक क्या किया उन्होंने, उन उपासनाओं का भी वर्णन कर दिया। अब ये सर्वे काम प्रतिनियता अनेक साधन साध्या आकाशादि कार्य भेद विषया एते दर्शिता। एक प्रकार से अभी तक जो बात कही गई भृगुवल्ली में तप रूपी साधन के बाद में वो सारी चीजें और कुछ नहीं, वो एक सर्वे कामा, उन कामनाओं का वर्णन किया। सभी लोग क्या चाहते हैं, क्षेम चाहते हैं, योग क्षेम चाहते हैं ना, बल चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, ये तो कामना है लोगों के अंदर। उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको उपासना बता दिया। क्षेम इति वाची, योग क्षेम इति प्राणापान हो इत्यादि के द्वारा उन उपासनाओं के कथन करने के बहाने से सारे कामनाओं को ही कथन कर दिया कि अमुक कामना है, अमुक फल के लिए आप अमुक गुण से ब्रह्म की उपासना अमुक अधिष्ठान में करना है ना। क्योंकि आपके अंदर क्या कामना होता है, क्षेम की कामना रहती है हर व्यक्ति को, प्राप्त की रक्षा होवे, वह लुट न जावे, ये सभी के अंदर रहता है, खोवे नहीं, सड़े नहीं, खराब ना हो, नुकसान ना हो, ये क्षेम है, ये सब के अंदर इच्छा है, कामना है। और कामना पूर्ति कैसे होगी, कदम क्षेम गुण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना वाणी में करोगे तो वह कामना आपकी पूर्ति हो जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने एक तरह से क्षेम इति वाची से उपासनाओं के कथन करने के बहाने से एक मनुष्य के अंदर होने वाले सामान्य रूपणा जो अपेक्षित कामनाएं हैं उन सब कामनाओं का वर्णन कर दिया।
इसे ये च सर्वे काम प्रतिनियतता अनेक साधन साध्या, प्रतिनियत अनेक साधनों के द्वारा साध्य, क्योंकि हमेशा कोई भी फल हो उसका साधन भी नियत है, बल्कि अनेक साधन है, वो वैकल्प है, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी मर्जी जो साधन को अपना सकते हो, लेकिन है तो अनेक साधन साध्य, और प्रत्येक साधन का साध्य के प्रति नियत संबंध है। इसे प्रतिनियत अनेक साधन साध्या ये च सर्वे कामा, वो आकाशादि कार्य भेद विषया, आकाशादि कार्य भेद विषया ये ते दर्शिता, वे सब यहाँ दर्शा दिया गया है। कामानां पूर्वत्रे दर्शितस्त्वे इत्येतद् वक्तमिति इदानीम् आरभ्यत्युक्तम् विरुध्यता इति चेत् न पूर्वत्र स्वरूपतु दर्शितत्वेपि तैम इत्यस्य इदानीमेव वक्तव्यत्वात्। टिप्पणकार समझा रहे हैं कि भाई आप कह सकते हैं पहले तो उन्होंने आपने ही बताया पहले कुछ कामनाएं और फिर दोबारा करिए, अब आरंभ कर रहे पहले बताया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कहते पूर्वत्र जो है वहां स्वरूप कथन हुआ था, अब यहाँ विस्तार रूप नहीं, मान लो कामान्नी काम रूपी अनुसंचन इत्यादि के द्वारा विस्तार रूप में समझाया जा रहा है। एकत्व पुनः काम कामित्व अनुपत्ति, कि ये सारी भी चीजें अविद्या काल में ही समझना कि एकत्व तो जहाँ एकत्व हो गया जो ब्रह्म एकत्व, फिर वहां काम और कामित्व की उपपत्ति नहीं हो सकती, वो तो भेद में ही रहेगा ना। काम कामित्व संबंध जो है आपकी इच्छा का विषय और आप इच्छा करने वाले, ये तो भिन्न वस्तु हैं, ये तो भेद में ही होगा, एकत्व में नहीं हो सकता। भेद जात सर्वस्व आत्मभूतत्वा, और जो भेद जा क्यों? क्योंकि जो भेद समूह है सब कुछ आत्मभूत ही है, क्योंकि आप में कल्पित होने से आपके स्वरूप से भिन्न है ही नहीं, वो सब कुछ आपके कल्पित है। जैसे चित्र जितनी भी है वो सब पटभूत ही है, पट से भिन्न नहीं है। चित्रात्मक भेद समूह संपूर्ण जो है वह पटात्मक ही होता है, पट से अलग नहीं होता। उसी पर सारी कामनाएं क्या है, सारी चीजें वो आपका आत्मस्वरूप ही है, क्योंकि आत्मा में परिकल्पित होने से तथा कथम युगपद ब्रह्म स्वरूपेण सर्वान कामान एवं समष्टुता इत्युच्यते। इस तरह से किन केते और किम विषया, इसका जवाब दिया अभी। किम विषय है वो? आत्मभूतत्व, आत्मनिष्ठ ही है वो। वे कौन कौन है? मैंने आकाश आदि कार्य भेद विषया ये दिखा दिया। केते का प्रश्न का जवाब, ये च सर्वे कामा प्रतिनियत अनेक साधन साध्य आकाश कार्य भेद विषया, ये केते का जवाब हो गया। फिर किम विषय का जवाब देने के लिए एकत्व पुनः काम का तनुपत्ति भेज सर्वस्य आत्मभूतत्व, आत्मनिष्ठ है सारा का सारा। किम निष्ठा? मैंने आत्मनिष्ठ। ये दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया। अब तीसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, कथम व ब्रह्मणा स समुष्टुता, उसकी जवाब दे रहे हैं तत्र कथम युगपत ब्रह्म स्वरूपेण सर्वान कामन एवं समष्टुत इत्युच्यते। युगपत एक साथ ब्रह्म स्वरूप से वह सकल कामनाओं को एतादृश ब्रह्म ज्ञानी उपभोग कर सकेगा, ये जो कहा गया वो किस प्रकार से है? तब जवाब में कह रहे सर्वात्मत्तापत्ते है, क्योंकि सर्वात्म भाव को प्राप्त कर गया ना वो। पट ही सकल चित्र भाव को प्राप्त है, इसलिए पट स्वरूप में निश्चित हो जाए, पट स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, आप सकल चित्रों से संबंधित हो ही गए। ये पट से अभिन्न है सारा। इससे आप ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तो सारा जगत गया है, उस ब्रह्म में कल्पित होने से सकल जगत के साथ आपका संबंध हो गया। अभी आप एक परिच्छिन्न उपाधि में निष्ठ है ना, प्रतिष्ठित है आप। एक शरीर रूपी उपाधि में प्रतिष्ठित होने से आपको ये तो शरीर परिच्छिन्न वस्तु से संबंधित जितनी उतनी ही आप पकड़ रहे हो, अन्य को नहीं पकड़ते। जैसे आप चित्रपट में भी, चित्र में आप एक राजा है समझ लिए, तो अपने आप क्या होगा, ओ ये राजा के मंत्री है, ये सेवक है, ये चित्रों में ही रह जाते हो आप। वो कितनी चित्रों में जाओगे भाई, पूरा चित्र में तो जा ही नहीं सकता कोई भी। ये मुख्य उनको देख रहा है और बाकी नहीं देख सकता, किंतु जब पट से अभेद हो जाओगे तो सारा चित्र आपका अनुभव। इस तरह से यहां पर भी कहते सर्वात्म कथम सर्वात्म आपत्तिर, सर्वात्मत्व की प्राप्ति कैसे होगी? इत्याह पुरुष आदित्यस्थ आत्मिकत्व विज्ञानी न, पुरुष और आदित्य सहचा सौ पुरुष है, यह सहचा आदित्य कहा ना,
वह है जो पुरुष में है, माने शरीर के अंदर हम पुरुष में, और वह जो आदित्य में। ऐसे दो उपाधि, एक निकृष्ट एक उत्कृष्ट उपाधि बता दिया। इतने से समझ लेना सकल उपाधियों को। दो जो कहा जा रहा है वह सर्वोपाधि को उपलक्षण है। वही कह रहे पुरुष और आदित्यस्थ आत्मिकत्व विज्ञान अपो ही उत्कर्ष अपकर्ष उपकर्ष अपकर्ष और उत्कर्ष सबको त्याग करके अन्नमयाध्यात्मनो अविद्या कल्पितान क्रमेण संक्रम्य, अन्नमयादि जो पंच आत्मा है, अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा है ना, मनोमय, विज्ञान में आनंदमय, इन पांचों को अविद्या कल्पिता। कैसे ये सब अविद्या कल्पित है, उन्होंने क्रमेण संक्रम्य, क्रम से आपने क्या किया, उनका उपसंक्रमण कर दिया। क्योंकि क्रमेण उपसंक्रमण करने का मतलब हो गया उनके अधिष्ठानों के यथार्थ स्वरूप को समझ लेना। आप इस शरीर में टिके हुए हैं, शरीर ही आपके लिए सब कुछ हो रखा है। कारण क्या है, आप इस शरीर किस पर टिका है, उस शरीर का अधिष्ठान पर आपकी दृष्टि नहीं पड़ रही है, चिंतन ही नहीं है। आप शरीर के अधिष्ठान का चिंतन कीजिए, ये शरीर कैसे टिका है, किस पर टिका है। ये कोई भी कार्य है उसको कोई ना कोई कारण होगा, वो कार्य अपने कारण में टिका रहेगा ना। जैसे शरीर रूप का कार्य किस कारण में टिका है, वो कारण को ढूंढो, उसको चिंतन करोगे तो मालूम होगा आप शरीर से अपने आप हट जाओगे, कारण में पहुंच जाओगे। कारण क्या है, प्राण, उसका भी कारण मन, उसका भी कारण विज्ञान, उसका भी कारण आनंदमय। ऐसे करके एक एक का भी अधिष्ठान का चिंतन करते करते क्या होगा, कार्य का दृष्टि, कार्य में निष्ठा, कार्य में आपकी जो आसक्ति वो हटती जाती है, कारण में निष्ठा बनता है, कारण में आसक्ति होते जाएगा। ऐसे करने का नाम है उपसंक्रम्य, बार बार जो कहा गया। आनंदमयांतान कौन से है, कहां तक है वो, आनंदमय पर्यंत, उन सबको इस तरह से आत्मिकत्व ज्ञान के द्वारा उत्कर्ष अपकर्ष भाव जो बना हुआ इन सकल कार्यों में, ये श्रेष्ठ, ये अच्छा है, खराब है, ये सकल भेद बुद्धि को त्याग करके आप अपनी अन्नमय से लेकर के जो कि अविद्या कल्पित है आनंद पर्यंत सकल आत्माओं को क्रमेण स्व स्वाधिष्ठान कारणभूता आत्माओं की ओर चिंतन करते हुए कहाँ पहुंचेंगे आप, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म अदृश्य धर्मकम स्वाभाविकम आनंदम अजम अमृतम अभयम अद्वैतम फलभूतम आपन्न, इस भाव को प्राप्त कर जाएगा। क्या प्राप्त कर रहा है वो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को प्राप्त करता है। और सत्यम ज्ञानम अनंतम गया है वही ब्रह्म है, वही जिसको अदृश्य अनात्म अनिलेने अनिरुक्ते इत्ते शब्दों से कहा हुआ है, अदृश्य आदि धर्मक है, वो स्वाभाविक है, प्राकृतिक नहीं। वो आनंदमय नहीं, आनंदमय वो आनंद ही है। वो आनंदमय से हट गए आप, आनंद में ही पहुंच गए, आनंद में ही है आप, आनंद ही है वो अज है, अजन्मा है, अतएव अमृत है, अमरण धर्मा होने से अतएव अभय है। वह अभय इसलिए है क्योंकि वह अद्वैत है, फलभूतम, यही फलभूत है इस ब्रह्म विद्या का, उसको प्राप्त कर गया। उसकी प्राप्ति से क्या हुआ, प्राप्ति होने से सर्वात्म भाव को हो गया। जब ब्रह्म को प्राप्त कर गए तो ब्रह्म में कल्पित अनंत ब्रह्मांड के साथ एकीभूत हो गया, सर्वात्म भाव इसी का नाम है। इमान लोकान भूराधीन अनुसंचरण नीति व्यवहितेन संबंध, संक्रम्य उपसंक्रम्य इमान लोकान, ऐसा अन्वय कर देना, उपसंग करके फल भाव को प्राप्त कर गया करके उसने इन भूराज सगल लोकों में अनुसंचरण करते हुए इति व्यवहितेन संबंध। कथम अनुसंचरण, किस प्रकार से अनुसंचरण कर रहा है वो, तो उसका विशेषण दिया, कामान्नी काम रूपी अनुसंचरण। कामान्नी का मतलब क्या, काम तो अन्नम असीति, कामान्नी देखो, कामतः अन्नम अस्य विग्रह, स्वेच्छापूर्वक भोग्य पदार्थों को भोगने वाला होकर के ये अर्थ करना है। तथा कामतो रूपाणी अस्य, कामत रूपाणी अस्य, स्वेच्छा रूप भी धारण कर लेता है। केवल भोग्य विषयों का संबंध ही होता है ऐसा नहीं है, कि साथ साथ शरीर भी अनेक धारण कर लेते हैं, मन मर्जी। जैसे चंडी
पहाड़ पर बड़ी प्रसिद्धि है कि वह महात्मा है, और कभी शेर बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी कुछ बनता है, गायब हो जाता है, इच्छा पर शरीर धारण कर लेता है। जब हम लोग हरिद्वार में थे, कई छुट्टियों में जाते थे, हो सकता है मिल जाए, देखा जाए उनको। जब भी हम लोग गए, हम लोगों को कोई पशु आदि आकार में तो दिखे नहीं। विशिष्ट रूप में जो लोग कहा करते हैं प्रसिद्धि है, वैसे नहीं दिखाई दिए, सामान्य रूप में नहीं दिखाई, मनुष्य आकार में। श्रुति स्मृतियों में तो है ही वैसे। अब सनत कुमार आदि को वर्णना था, सभी लोगों में चले, विष्णु लोग चले गए, वैकुंठ में चले गए, किसी भी लोक में चले जाते थे। नारद जी है, सकल लोकों में भ्रमण करते हैं, और किसी भी प्रकार के शरीर धारण करने की सामर्थ्य, उसी लोक के अनुरूप शरीर धारण कर लेंगे, उसे कामरूपी कहते हैं। ऐसा होकर अनुसंचरण सर्वात्मना इत्यर्था, कहने का मतलब है जरूरी नहीं वो शरीर धारण ही करेंगे, तार शरीर से तादात्म्य भी हो सकते हैं। वो कोई पशु है, उस पशु के साथ तो तादात्म्य कर जाएंगे, तादात्म्य कर लेने पर तद्भावापन हो गए, और आप कहेंगे वो शेर हो गया। शेर हुआ नहीं, शेर था, उसके साथ तो तादात्म्य। जैसे भूत आपके साथ तादात्म्य हो जाता ना, भूत सवार होते नहीं, भूतावेश न्याय, वैसे आप सर्वावेश कर गए, सभी पर आविष्ट हो गए। जैसे भूत क्या होता है, एक आदमी पर आविष्ट होता है ना, एक पर सवार हो जाता है भूत प्रेत, और आप ब्रह्म स्वरूप में अधिष्ठित होकर के, प्रश्नित होकर के सकल पर सवार हो गए, महाभूत हो गया। ये छोटे मोटे भूत एकाध पर सवार होते और आप सब पर सवार हो गए, तो भाव हो गए, सभी के साथ तादात्म्यापन्न हो गए। लेकिन सर्वात्मना इमान लोकान आत्मत्वेन अनुभवन इत्यर्थः। कहने का मतलब क्या, सर्वस्य आत्मा अहम इति बुद्धिया, देखो स्पष्ट कर दिया 8 नंबर टिप्पण, सर्वस्य आत्मा अहम, सभी का आत्मा मैं हूं, ऐसी बुद्धि से देवादि सर्वस्वरूपेण इत्यर्था, देवादि सगल स्वरूप के साथ आत्म होता हुआ वही मान लोकान आत्मत्वेन अनुभवन, आत्मीयत्वेन इति आवत्, आत्मत्व में आत्मीय रूपेण उनको अनुभव करता हुआ। किम करता हो, क्या करता है वो, एतत् साम गायन नास्ते, वह यह शाम को गाता हुआ रहता है। शाम का तात्पर्य कहते क्या, समत्त साम, समएव साम, सम होने से उसको साम कहते। किसको, ब्रह्म सभी में सम है, एकमात्र ब्रह्म तत्व चेतन तत्व सभी में समान रूप में व्याप्त है, इसे साम मने ब्रह्म। इसे भाष्यकार लिख रहे हैं, समत्वात् ब्रह्मैव साम, सम होने से ब्रह्म ही साम है, समझो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, गीता में कहा ना, इसीलिए समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, समत्व योग इसी का नाम है। ब्रह्म है सम, वही सम कोई साम करते, स्वार्थिक अणु कर दो, सम एव साम मने ब्रह्म। सर्व अनन्य रूपम, सभी से अनन्य भाव को प्राप्त करता हुआ, अभेद भाव को प्राप्त करता हुआ, गायन मैंने शब्दयन आत्मिकत्व प्रख्यापयन, गायन करने का मतलब हो गया बोलते हुए चलता है। बोलते हुए का मतलब ये जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का इस दुनिया के पर अनुग्रह करते हुए, कृपा करते हुए जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को ही प्रकट करता हुआ विचरता है, विचरता है। आत्मिकत्व प्रख्यापयन, आत्मिकत्व का प्रकाशन करते हुए। क्या जरूरत है उसको प्रकाशन करने के लिए, कहते लोकानुग्रहार्थम, लोक पर अनुग्रह करने के लिए। तद विज्ञान फलम चौतीव कृतार्थत्व गायन नास्ति तिष्ठति, उस जीव ब्रह्मेकत्व विज्ञान का जो फल है वह महान है, अत्यंत आश्चर्य रूप भी है। यह बात को प्रकट करने के लिए ही वह उनका इन शब्दों के माध्यम से कथन करता हुआ, विचरता हुआ रहता है। क्या है वे शब्द जिनके द्वारा वह अपना अनुभूति को प्रकट कर रहा है, जिसका विस्तार पंचदशीकार ने कहा था, धन्योहम धन्योहम इत्यादि विस्तार किया था ना उन्होंने। अब यह संक्षेप श्रुति है ना, ये श्रुति में संक्षेप, उसको वास्तुकारों ने विस्तार कर दिया। क्या है वो, हावू हावू
हावु अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहगं श्लोककृत अहगं श्लोककृत अहगं श्लोककृत अहमस्मि प्रथमजारदास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतसनाभाई यो मा ददाति स इदे एवमावाह अहमन्नं मन्नं मदन्तं आद्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम सुवर्ण ज्योति य एवं वेद इत्युपनिषत्। हावु हावु हावु, ये हावु एक अव्यय है, हा अलग रू अलग नहीं, हावु एक अव्यय है, उसमें हा के आ को प्लुत कर दिया गायन की दृष्टि से। हावु हावु हावु, आश्चर्य का द्योतक है। अरे बड़ा आश्चर्य, अरे हम तो आज तक अपने आप ब्रह्म अलग में अलग ईश्वर अलग मान रहे थे और अज्ञानी बन कर सुख दुख जन्म मरण के चक्कर में भटक रहा था। अब मैं देख रहा हूं अरे मैं ही ब्रह्म मैं ही ब्रह्म, बड़ा आश्चर्य की बात, में आनंद रूप हूं। और खुशी को अभिव्यक्त कर रहा है अपने आनंद रूपता की अनुभूति, क्या उसको प्रकट करते हुए कह दिया हाउ हाउ अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम। विशुद्ध हो तो भी मैं वास्तव में भोग्य हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं ही अन्नाद हूं। अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नाद, मैं ही अन्न हूं और मैं ही अन्नाद भी हूं, मैं ही भोक्ता हूं। अरे सारा भोग्य भोक्तृ संसार जो दृश्य वो मैं ही हूं। अरे मुझ अधिष्ठान ब्रह्म में ही यह समस्त वस्तु कल्पित है, अतः मुझसे भिन्न है ही नहीं। ये जब मैं ही सब रूपेण एवं बहुश्याम प्रजा ये हो गया हूं। अहम श्लोककृत, मैं श्लोककृत हूं। श्लोककृत का मतलब क्या? अन्य मन्नाद के संघात करता भी मैं ही हूं। अन्न और अन्नाद का संघात बनाने वाला मैं ही हूं। मैं ही श्लोककृत हूं, मैं ही श्लोककृत हूं। तीन तीन बार जो कहा जा रहा सब जगह आश्चर्य को अभिव्यक्त करने के लिए, महान विस्मय को प्रकट करने के लिए। अहम श्लोककृत अहम अस्मि प्रथमजा, नहीं मैं ही इस मूर्तामूर्त जगत के पहले से पैदा हुआ हिरण्यगर्भ मैं हूं, और हिरण्यगर्भ से पैदा हुआ जो चीज है वह भी मैं हूं। ऋतास्य, ऋतास्य जो हुआ है, ऋतास्य दीर्घ जो अप्लुत दिख रहा है वो ऋता और से दो अलग पद नहीं, ऋतस्य षष्ट्यंत है। ऋतस्य, ऋतस्य जो षष्ट्यंत है उस षष्ट्यंत को आपने ताके अ को प्लुत कर दिया। ऋतास्य है वो ऋतस्य। ऋतस्य मने जगत, सत्यस्य मूर्ता मूर्तस्य जगत, मूर्ता मूर्त भूता ये जगत, उस जगत में विद्यमान जो देवादियों से भी पहले पैदा हुआ मैं ही पैदा हुआ हूं। तो हिरण्यगर्भ मैं हूं, विराट से पहले क्या था? हिरण्यगर्भ। ये समझना है। पूर्वम देवेभ्यो अमृत से ना भाई, इतना ही नहीं और इन देवताओं से भी पहले पूर्ववर्ती जो है मैं ही देवताओं से भी पूर्ववर्ती विद्यमान। नाभाई में नाभि, नाभि शब्द है, नाभि की ई को आई आदेश हो जाता है सामगान में। ई को क्या आदेश कर लिया? गाने के लिए आपने आई आदेश किया हुआ है। ई का नाभि होता है ना, ई है, उसको आपने ना ई को आदेश कर दिया आई, ना भाई हो गया। गायन की सुविधा के लिए संगीत में जो जोड़ लेते ना आप लोग कुछ ना कुछ गायन करने, वैसे ये भी है। अमृतस्य नाभि, देवेभ्यो पूर्वम अमृतस्य नाभि, अर्थ इसलिए होगा मैं ही देवताओं से भी पूर्ववर्ती विराट एवं अमृत, अमृतत्व का केंद्र स्थान हूं। देवताओं से पहले क्या है? विराट पुरुष है। विराट से भी पहले क्या है? हिरण्यगर्भ है। देवताओं से पहले जो विराट है और जो ये अमृतत्व अमृतत्व है, इन सब का केंद्र नाभि मने केंद्र मैं ही हूं। यो मा ददाति स इद एवं
आवाहा, जो अनुरूप मुझे, मैं इसलिए अन्न हूं ना, मैं अन्नाद बोल चुका है, इसे अनुरूप मुझे किसी अन्नाद रूप मेरे लिए ही दे रहा है ना, वो सभी अन्नादि मैं हूं, सभी अन्न ही मैं हूं। इसे कोई भी किसी को कुछ भी दे रहा है तो क्या दे रहा है, मुझे अनुरूप मुझको, अन्नाद रूप मुझको ही दे रहे हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवि ब्रह्माग्न ब्रह्मणाहुतम की बात। यो मा ददाति, जो व्यक्ति अन्नार्थियों के लिए मुझ अनुरूप को दे देता है तो स इद एवं आवाहा, वह इस प्रकार मेरी रक्षा ही कर रहा है। एवं आवाह में रक्षा करना, इस प्रकार वह स इत मनिथम, इस प्रकार से अविनष्ट भाव से मेरी सदा रक्षा करते रहता है। अहम अन्नम अन्नम अदंतम अद्मि, अहम अन्नम मैं, अदंतम अन्नम अद्मि मैं अन्न और दांत रहित अन्न को, भक्ष्यंतम पुरुषम अहम अन्नम एवं, दांत रहित, एक अन्नम का अर्थ भाव में एकता समझो, एक अन्नम शब्द का अर्थ करना अति, खाता है, अन्न खाता है आप पुरुष को, और पुरुष अन्न को खाता है, दोनों होता है ना, उसको कार्य है। ऐसा मैं ही हूं वो अन्नम अति तम अन्नम अदंतम, दांत रहित अन्न है, ये विशेषता है। अन्न का कोई दांत नहीं, लेकिन वो आपको खा जाता है। दांत है ही नहीं वो अन्न, फिर भी वो अन्न आपको खा लेता है। लेकिन आपको अन्न खाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, दांत की जरूरत है। आप दांत वाले होकर ही अन्न को खा पाते है ना, इसलिए दांत नहीं है तो क्या गिर जाए तो डुप्लीकेट दांत डाल देते हैं, दांत के बिना खा नहीं सकते आप। लेकिन अन्न जो आपको खा रहा है वो कैसे खा रहा है, उसको दांत की जरूरत नहीं, डुप्लीकेट की ओरिजिनल कोई जरूरत नहीं, बिना दांत के ही आपको खा करके मार डालता है। अदंतम अन्नम भक्ष्यंतम पुरुषम अहम अन्नम एव, मैं अन्न ही हूं, ऐसा होकर मैं ही खाने वाला हूं और अन्न मुझे खाता और मैं अन्न को खाता हूं। इस प्रकार से आपस में अहम विश्वम भुवनम अभ्य भवाम, इतना ही नहीं, कहता है मैं संपूर्ण भुवन का पराभव करता हूं, कि सारा भुवन मेरे अधीन है। जैसे सारा चित्र को क्या है पट पराभूत कर देता है, वो लपेट दो तो क्या हो गया, चित्र दिखता ही नहीं। सारा जगत को मैं जब चाहता हूं संहार कर लेता हूं, प्रलय सब मेरे में ही उपसंग रहते हैं, इन सबको अभिभूत करके मैं रखता हूं। सुवरीव ज्योति, न जो अर्थ यहां न निषेध अर्थ में नहीं है, युवा अर्थ में है, न जो है वो युवा अर्थ में, न सुबह, सुबह मने सूर्य, सूर्य के समान मैं स्वप्रकाश ज्योति रूप ब्रह्म हूं। ये एवं वेदा, जो कोई इस प्रकार से जानता है उसे पूर्वोक्त फल मिलता है, वह भी ब्रह्मित ब्रह्म ब्रह्मित आपनोति परम, वह पर ब्रह्म को ही प्राप्त कर जाता है। इत्युपनिषदो, इस प्रकार से यह रहस्य पूर्ण विद्या पूर्णता को प्राप्त कर जाता है। भाष्यम हावु हावु हावु, अहो इत्येत इसमें अर्थ है। हावु ये अबे जो है अहो इस अर्थ में समझा, एक निपात है और वो अहो महान आश्चर्य प्रकट करने के लिए, अत्यंत विस्मय ख्यापनार्थ, अत्यंत आश्चर्य को ख्यापन करने के लिए। कहा पुनरस विस्मय, क्या आश्चर्य है यहाँ, इत्युच्यते। तब जवाब में कहता द्वैत आत्मा निरंजनोपि सन अहमेव अन्नम अन्नादश्च, मैं यद्यपि अद्वैत आत्मा हूं, निरंजन हूं, निर्लिप्त हूं, उसके बावजूद भी मैं ही अन्न और अन्नाद रूप में दिखाई दे रहा हूं। महान आश्चर्य की बात है। किंच इतना ही नहीं, मैं ही अन्न और अन्नाद के संघात का निर्माता भी हूं। अहमेव श्लोककृत, श्लोक क्या चीज होती है, ये जो सुनते हैं आप गीता वर्ग का श्लोक, वो श्लोक है, कहते नहीं वो अर्थ नहीं है श्लोक का। श्लोको नाम अन्न अन्नाद संघात, श्लोक से यहाँ तात्पर्य है अन्न और अन्नाद का संघात। श्लोक शब्द का अनेक अर्थ होता है, श्लोक शब्द आप जानते हैं प्रसिद्ध है, अमुक श्लोक गा रहे हैं आप, गीता का श्लोक है, इतने श्लोक है, उतने श्लोक बोलते हो। एक तो शब्द रूपा है, छंदोबद्ध श्लोक,
दूसरा श्लोक कहते हैं यश को भी, यश का दूसरा नाम श्लोक, कीर्ति, उसको श्लोक कहते हैं। और श्लोक का ये भी अर्थ है संघात, अन्न और अन्नाद का जो संघात है, संगठन है, शरीर रूप देना, मूर्त रूप जो प्रदान किया है, उसका नाम मूर्त रूपता का नाम, स्थूल रूपता का नाम ही श्लोक है। तस्य कर्ता, उसी कर्ता, चेतनावान, चेतन वाला मैं हूं। कुछ लोग श्लोक कृत मैंने मंत्रकृत भी अर्थ किया है। 2 नंबर टिप्पण, मंत्रकृत अर्थ संभवत्यपि तस्य अन्न अन्नादि प्रकरण असंगत है। यद्यपि श्लोक का अर्थ मंत्र लेकर के श्लोक मैं मंत्रकृत हूं, मैं वेदों का निर्माता हूं, ऐसा भी कह सकता था, लेकिन प्रकरण के विरुद्ध हो जाएगा। कि प्रकरण में पहले क्या कहा, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादो, उसके बाद हम श्लोक करते हम श्लोक करते हैं, प्रकरण के विरुद्ध हो जाएगा वेद निर्माण को लोगे तो बीच में। इसलिए अन्न और अन्नाद का संघात रूपा श्लोक का मैं कृत हूं, मैं निर्माता हूं, यह अर्थ लेना है उचित होता है। अन्न से परार्थस्य अन्नादार्थस्य सतो अनेकात्मक पारार्थ हेतु संघात कृत। आपने संघात क्यों बनाया? क्योंकि अन्न से परार्थस्य, क्योंकि अन्न हमेशा क्या होता है, अन्न अन्न के लिए नहीं होता, अन्न अत्ता के लिए होता है, अन्नाद के लिए होता है। अन्न हमेशा परार्थ के लिए। जो भी अन्न पैदा होता है संसार में वह दूसरे के लिए ही होता है। हर चीज अन्न है, लेकिन कौन सा अन्न कब किसके लिए होता है कहना असंभव है ना। गेहूं वगैरह है, स्टोर में पड़ गया, पड़ा रहता है, कई साल तक भी बंद रह जाता है, और कोई कोई तुरंत खा लेते हैं। सब्जी अभी निकला, तुरंत मार्केट आया, तुरंत खरीदा खाए। अन्न लेकिन हमेशा दूसरे के लिए ही हुआ करते, पक्का है। आपका शरीर भी अन्न है, जब मरोगे तब फेंक दिया जाए गंगा जी में तो मछली खाना शुरू कर देगा, मछली का अन्न हो जाते हैं। जला के राख कर दिया तो राख को फेंक दिया, राख में भी विलक्षण स्वाद होता है, उसको मछली खाते हैं। अनेक प्रकार के और भी कीटाणु है जल में, वो उसको ले लेते हैं। या सीधा चिंता या बाहर फेंक दे, कुत्ता वगैरह खा लेते हैं, है ना। वो जो रहता है वल्चर्स, गिद्ध वगैरह खाते कि नहीं खाते हैं मुर्दे को। इस तरह से ये भी अन्न ही है। इस प्रकार सभी चीजें अन्न ही है किसी न किसी का। अतएव अन्नादार्थ से सतो, अन्नाद के लिए ही ये होता है। अतः अनेकात्मक और अनेक रूप होता है, पारार्थ हेतु ना, इसलिए वह दूसरे के लिए होने के कारण से हमें वह दूसरे का निर्माण करना पड़ा जिसके लिए यह अन्न है। वह अन्नाद का निर्माण करने का नाम ही संघात कृत को ही श्लोक कृत कह दिया गया। 3 बार हर बात क्यों कहा? हाउ 3 बार कहा, अहम अन्नम 3 बार, अहम अन्नाद 3 बार, अहम श्लोक कृत भी 3 बार कहा। त्रिरुक्तिर विस्मयत्व ख्यापनार्थ, महान आश्चर्य को प्रकट करने के लिए है, जिसको प्लुत के द्वारा भी समझाया गया है। प्लुत तो इसलिए गायन के लिए है, और 3 बार जो कहना आश्चर्य ख्यापन करने के लिए। प्लुत आश्चर्य के लिए नहीं है, प्लुत गायन के लिए, और जो दीर्घ आवृत्ति है वह आश्चर्य प्रकट करने के लिए। अहम अस्मि भवामि इत्यर्थः, मैं ही हूं ये सारा चीज। प्रतिवजह प्रथमोत्पन्न, प्रथमोत्पन्न मैं ही प्रथमोत्पन्न हिरण्यगर्भ हूं। यह देखो अनगिरी प्रथम जो हिरण्यगर्भोपि अहम, हिरण्यगर्भ भी मैं ही हूं। ऋतस्य सत्यस्य मूर्तामूर्तस्य से जगतो देवेभ्यश्च पूर्वम अमृतस्य नाभिरमृतत्वस्य नाभिर्मध्यम मत संस्थम अमृतत्वम प्राणिनाम इत्यर्थः। इतना ही नहीं, यह ऋत मने सत्य। सत्य क्या है? मूर्तामूर्तात्मक जगत, सत्य और त्यत रूपा, मूर्त और अमूर्त, मूर्त को और अमूर्त को सत्य और त्यत से बोल करके दोनों मिला दो तो सत्यम बन जाता है। इसे रथस्य मने सत्यस्य। सत्य क्या है? मूर्तामूर्तात्मक जगत, इस जगत का कारण भी मैं ही हूं। और देवेभ्यो पूर्वम, अर्थात देवताओं से भी पहले यह जो जगत का विराट, वह विराट भी मैं ही हूं। और बाद में देवता के रूप में भी, मूर्तामूर्त रूप में भी मैं ही हूं। और इन सभी के अंदर जो अमृतत्व है, वह अमृतत्व भी मैं हूं, मुझ में प्रतिष्ठित है। समझो, अमृतस्य नाभि, अमृत से नाभि का अर्थ क्या? कहते देखो
अमृतत्व नाभि, अमृत से मैंने अमृतत्व, अमृतत्व का नाभि का तात्पर्य मध्यम केंद्र, मत संस्थम अमृतत्व मित्रता प्राणी नाम। इन प्राणियों के अंदर जो कुछ भी अमृतत्व अनुभव हो रहा है, मोक्ष अनुभव होता है, वह मुझ में ही संस्थित है, ऐसे समझो। 3 नंबर टिप्पणी इसलिए कह दिया अमृतत्व मोक्ष सच हम एवं सर्वेशम भाव यो मा ददाति स एवं आवाह, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यह कश्चित जो कोई पुरुष, माम ने माम मुझको, किस रूप वाला मेरे को, अन्न अन्न अन्नम अन्न रूप मुझको, किसके लिए दे रहा है, अन्नार्तिभ्यो ददाति, अन्न को चाहने वाले को देता है, प्रेच्छति अन्नात्मना ब्रवीति, वो अन्न रूप से कथन कर रहा है, देता है मैंने मुझ अन्न रूप मुझ ब्रह्म को देना का मतलब क्या होता है, विद्वदात्मना अन्नार्तिभ्य तद्दान असंभवाद, विद्वान रूप से अन्नार्थी को विद्वान को दान थोड़ी दे दी जाएगी, विद्वान को आपने दान दे दिया, ब्रह्मज्ञानी को दान दे दिया, ऐसा अर्थ होगा क्या, ये संभव नहीं। ब्रह्मज्ञानी अन्न और अन्नाद है, इसे ब्रह्मज्ञानी को अनुरूप से देकर के ब्रह्मज्ञानी को अन्नार्थी को दान में दे दिया, ऐसा अर्थ तो समझ नहीं, ब्रह्मज्ञानी को कोई खा सकता है क्या। इसीलिए कहते हैं इसका तात्पर्य कुछ और लेना पड़ेगा। उसका तात्पर्य क्या है, अन्नाभेदेन वदति, इसे भाष्यकार ने क्या किया, ऐसा बोलता है, ब्रवीति अन्नात्मना ब्रवीति, अन्न रूप से कथन करता है, माने अन्न के साथ अभेद करता हुआ कथन करता है। स वह व्यक्ति, इत माने इत्थम एवं अविनष्टम, वह इस प्रकार से, और वह किस प्रकार, जो भी कहा गया अविनष्ट रूप से, इत्थम माने दाने नहीं, यह दान रूपी कर्म के द्वारा उस अविनष्ट अविनाशी, यथा भूतम आत्मान ब्रह्मांडम, यथा भूत जो आत्मा है ब्रह्म है, उस ब्रह्म को ही उसने क्या किया, यथा दत्तम उपतिष्ठते, आवाह माने अवति इत्यर्थः, और रक्षा कर ले रहा है, समझो ब्रह्म की रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षित, आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा, आप ब्रह्म की रक्षा करेंगे, ब्रह्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए जान करके सन्यासियों में परंपरा हो गया, श्रम हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, भोजन से पहले श्लोक बोला जाता है। इसलिए कि जो कुछ भी हमें व्यवहार हो रहा है ब्रह्म रूप ही है, सारा ब्रह्म ही है, अन्न भी ब्रह्म है, अन्नाद भी ब्रह्म है, ये जो हविष ये भी ब्रह्म है, और ये जो हाथ है देने वाला अंदर डालने वाला ये भी ब्रह्म है, और जो पचा रहा है अग्नि ये भी ब्रह्म है, और जो क्रिया हो रहा है खाना रोप ये भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम, अर्पण में डालने का साधन, अर्प्यता निधि अर्पणम, चम्मच, आजकल चम्मच से खाते ना लोग, चम्मच वो चम्मच है अर्पणम, अब हाथ से करते हाथ ही आपका अर्पण है। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि, और जो थाली में परसा रोटी दाल सब्जी ये हवि है, ये भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में डाल रहे, ब्रह्मणा डालने वाले जो आप भी ब्रह्म ही है। हुतम, ये जो डालना रूपी क्रिया वह भी ब्रह्म ही है। इस दृष्टि से ही खाना भोजन करना है, परोसने वाले को भी दृष्टि रखना पड़ेगा, मैं ब्रह्म रूपा रोटी दे रहा हूं, हाँ है ना, मैं रोटी दे रहा हूं, 4 दे दिया 5 दे दिया, अरे 4-5 ब्रह्म दे दिया, रोटी ब्रह्म दे दिया, ऐसी भावना से देनी पड़ेगी, तभी ब्रह्म आपकी रक्षा करेगा, आप भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे, नहीं तो ऐसे रह जाओ, आप रोटी हो जाओगे। नहीं तो आप समझो मैं रोटी दे रहा हूं, फिर आप भी रोटी बन जाओगे, अगर रोटी ब्रह्म दे रहा हूं तो आप भी ब्रह्म हो जाओगे। भावना जैसी है देने का, पीछे जान के विधान कर रही है, तो इसलिए हो रहा है कि विधान कर रहे हैं एक तरह से कि रोज रोज काम होता है खाना पीना, यदि हम खाना पीना को सुधार देंगे मेरा सारा संस्कार बदल जाएगा, सुधा ब्रह्म ज्ञान होने में बड़ी सुविधा हो जाती है। अरे खाने पीने के तरीका ही हम बदल नहीं पा रहे, पशुवत खा रहे अभी भी, समस्या तो ये विधि बदलो, खाने का विधि, इसे भोजन खाने का विधि बता दिया, उस विधि से खाओ, मंत्र से खाओ, चिंतन मंत्र, मंत्र का देवता, उसे चिंतन करो, यानी तो सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म ब्रह्म को खा रहा है, ब्रह्म ब्रह्म को खा रहा है,
ब्रह्म ब्रह्म को खिला रहा है। वो भावना से आप खाएंगे खिलाएंगे सब कुछ होगा तो निश्चित आपको भी लाभ होगा, खाने वाले को भी लाभ, सब कुछ सही होगा। बनाने वाले को हमने देखा है कई बार बनाने वाले टेंशन में बना रहा है ना, तो खाने वाले के दिमाग टेंशन में हो जाता है, असर करता है वो। यदि वो मंत्र आदि प्रयोग किए बिना खाता है तो। और लोग तो गृहस्थी की चर्चा करते खाते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं, उनका तो क्या होगा भगवान ही जाने। बहुत दुर्दशा होगी उन लोगों का अगला जन्म। क्यों अन्न के साथ गलत संस्कार डाल रहे हैं ना हम लोग, अन्न खा रहे, संस्कार गलत जा रही है उसके साथ। उससे मन बनना है, अन्न से ही मन बनना है, बुद्धि सारा चीज संपोषण उसी से होनी है। जो संस्कार दे रहे हो अन्न के साथ वो संस्कार मन बुद्धि अहंकार सब में जाएगा। उससे जैसा संस्कार से पुष्ट होंगे उसके अनुसार ही आपका जन्मादि तय होगा। इसे जान कितना जोर देकर यहां पर बात भाष्यकार ने भी कहा कि ब्रवीति स इत्थम एवं अविनिष्टम इत्यादि अवतीत्यर्थ यह पुनरन्यो मां मदत्वार्तिभ्य काले प्राप्ते अन्नम मत्ती। और जो व्यक्ति दूसरा जो मुझे न देकर के अर्थियों के लिए काले प्राप्ते, अर्थिभ्य काले प्राप्ते, अर्थी आया है समय पर आ गया और उसको रोटी मांगने पर नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, तो क्या होगा? पहले तो नहीं बनाया, अतिथि की सेवा नहीं की, तब बोला, और अब भी दो बार फाइनल में बोल रहे देखो तम अन्नम अदंतम भक्ष्यंतम अन्नम मत्ती। दूसरे को नहीं दे रहा है और खुद खा लिया, और उस व्यक्ति को क्या होता है? अन्न उसको खा जाएगा। अन्नम अत्ति तद तम अन्नम अदंतम भक्ष्यंतम पुरुषम, उस दान तरित अन्न को खाता हो पुरुष को अन्न खा जाएगा। अहम अन्नम एव संप्रति, और मैं अन्न होकर के वास्तव में क्या कर, अन्न खाने का मतलब क्या? मैं ही अन्न रूप होकर के संप्रति आदमी भक्ष्यामि, उस पुरुष को मैं खा जाऊंगा। मैं ब्रह्म अन्न रूप से उस दूसरे को न दे करके अपने मात्र के पका के खाने वाला आदमी को मैं खा जाता हूं। अत्राह एवं तरी विवेवित पूर्व खड़ा हो गया, अरे भाई फिर तो ये तो बेकार है मोक्ष, बड़ा डर लग ही रहा है उसको, मैं तो मुझे डर लग रहा है। सर्वात्म प्राप्ति मोक्ष, सर्वात्म प्राप्ति रूपा मोक्ष से मुझे भयंकर डर लग रहा है। इससे अच्छा तो है अस्तु संसार एवं अज्ञान में रहना ही ठीक है। कौन किसको खा रहा है क्या कुछ नहीं मालूम, ये बढ़िया है, झंझट नहीं इसमें। ये तो मुक्तो भी हम अन्नभूता आद्यश्याम, क्योंकि मैं मुक्त भी हो जाऊंगा तभी अन्न रूप हो करके मैं सबके खाने योग्य हो जाऊंगा, सब मेरे को खाने लग जाएंगे। बेकार है ऐसा अन्न अन्नाद रूपा ब्रह्म होना व्यर्थ है। तक कहते पूर्व पक्षी अन्न से एवं माँ भैषी संव्यवहार विषयत्वात् एवं माँ भैषी। पहले जवाब दे, अरे भाई ऐसे मत डरो, क्योंकि अन्न से संव्यवहार विषयत्वात्, क्योंकि जो अन्न है वह संव्यवहार मात्र विषय, पारमार्थिक रूपेण ब्रह्म अन्न नहीं हो गया, वो तो व्यवहार दृष्टिया कहा जा रहा है। चित्र पट चित्र हो गया क्या? पट पर चित्र केवल दिखाई देता है, पट चित्र नहीं हुआ। सर ब्रह्म अन्न नहीं हुआ, ब्रह्म में अन्न भ्रांति से दिख रहा है। जो दिख रहा है उसको ब्रह्म के साथ अभेद कर व्यवहार करने के लिए कह दिया, केवल व्यवहार विषय मात्र ही है, पारमार्थिक नहीं। सर्व कामाशर से अतीत्य अयम संव्यवहार विषय अन्न अन्नादि लक्षणम अविद्याकृता। देखो सर्व कामना और खाना अतीत्य उन सब को अतिक्रमण करके अयम संव्यवहार विषयम, यह जो संव्यवहार विषय है अन्न अन्नादि लक्षणम, अन्न अन्नादि रूपा है, यह विद्याकृतम है। विद्या ब्रह्मत्वम आपन्नो विद्वान तस्य नैवं द्वितीय वस्तुअंतरम अस्ति। और जो विद्या के द्वारा ब्रह्मत्व को जो प्राप्त कर गया उस विद्वान के लिए तो तस्य नैवं द्वितीय वस्तुअंतरम अस्ति, ये तो विभेमी, उसके लिए तो ऐसा अन्न अन्नाद रूपा कोई दूसरा वस्तु ही नहीं है जिससे भयभीत हो गए। अतो न भेतव्यम मोक्षात, इसलिए मोक्ष से आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। एवं तरी किमिदम, फिर एक क्यों कह रहे अहम अन्नम अहम अन्नाद अहम श्लोक इत्यादि इत्युच्यते। तब कहते सुनाओ भाई, योयम अन्न अन्नादादि लक्षण संव्यवहार है कार्यभूत सत्संव्यवहार मात्रमेव न परमार्थ वस्तु। वह यह जो अन्न अन्नादि रूपा जो संव्यवहार है वह कार्यभूता है और व्यवहार मात्र ही है, न परमार्थ वस्तु, पारमार्थिक नहीं है। स एवं भूतोपि, इसलिए वह व्यावहारिक दृष्टिकोण से अन्न अन्नादि रूपेण हम लोगों का अनुभव का विषय होने पर भी
ब्रह्म निमित्तो ब्रह्म व्यतिरेकेन असत, ब्रह्म निमित्तक ऐसा होने पर भी ब्रह्म से भिन्न वो कुछ भी नहीं है। इति कृत्वा ब्रह्म विद्या कार्य से ब्रह्म भाव से, ऐसा निश्चय होने पर ब्रह्म विद्या का कार्य में तो जो ब्रह्म भाव है उसका स्तुत्यर्थम उचित, उसकी स्तुति के लिए बात कही गई थी। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नाद अहम अन्नाद अहम अन्नाद इत्यादि। अतो भयादि दोष गंधोपि अविद्या निमित्त अविद्या उच्छेदाद ब्रह्मभूत से नास्ति। इसलिए भयादि रूपा जो दोष है उसका गंधोपि मैंने लेश मात्र भी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि भयादि दोष अविद्या निमित्तक होता है और अविद्या का उच्छेद हो गया, ब्रह्मभूत हो गया, अब वहां कहां से आ जाएगा? ये वहां ये सब नहीं हो सकता। अहम विश्वम समस्तम, विश्वम कर्त समस्तम, भुवनम माने भूतई संभजनीयम, ब्रह्मादि भूतई संभजनीयम। अहम मैं इन समस्त ब्रह्मादि भूतों के द्वारा सेवनीय संभजनीय। अतः भवंती वा अस्मिन भूतानि भुवनम, जिसमें सारे भूत पैदा होते हैं उसका नाम भुवन माने 14 लोक। भुवनम अभ्यभवाम अभिभवामी परेण ईश्वरेण स्वरूपेण, मेरा अपने ईश्वर स्वरूप के द्वारा इन सब को मैं अभिभूत करके रखता हूं। परमेश्वर स्वरूप से इन समस्त भुवन का कर्ता भी मैं ही हूं, अतः सब मेरे अधीन होने से मेरे से पराभूत होकर रहने वाले वस्तु हैं। अभ्यभवम यदि वर्तमाने लंग है, वो वर्तमान कालीन अर्थ में लंग लकार छांदस सुबह है 5 नंबर टिप्पण। सुवर्ण ज्योति, सुबह माने आदित्य, नकार उपमार्थ में, नकार जो निषेध अर्थ में नहीं है, उपमार्थ में इव अर्थ में लेना। आदित्य इव सकृत विभातम अस्मदीयम ज्योतिर्ज्योति प्रकाशित, आदित्य के समान सकृत विभात है। सकृत विभात का मतलब क्या है? उदयास्तमय रहितम। सकृत विभात माने अत्यंत प्रकाश स्वरूप है, वो उदय और अस्त से रहित होने का नाम ही सकृत विभात। जिसका उत्पत्ति और विनाश हो जाए वो सकृत विभात नहीं माना जाएगा। सकृत का अर्थ एक अर्थ नहीं, एक बार प्रकाशित हो फिर बाद में हमेशा अंधकार हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं लेना। सकृत का अर्थ यहाँ एक बार, ऐसा अर्थ नहीं। सकृत का अर्थ यहाँ उदय से रहित, यथा सूर्य उदय और अस्त रहित सूर्य जैसे स्वप्रकाश है, उसी प्रकार मेरा अपना स्वरूप भी स्वप्रकाश है। इति वल्लीद्वय विहितोपनिषद परमात्म ज्ञानम ताम एताम यथोक्ताम उपनिषदम शांतोदांत प्रसिद्धक्षो समाहित भूत्वा भृगुवत् तपो महदास्ताय एवं वेद तस्इदं फलम यथोक्तम मोक्षम इति। वे वल्ली द्वय भृगुवल्ली और से पूर्व जो ब्रह्मवल्ली, इन दो वल्लियों की तरह कहा हुआ जो अत्यंत रहस्यपूर्ण परमात्मा संबंधी जो ज्ञान है वह यह जो यथोक्ताम उपनिषदम ताम एताम, वह जो पूर्व में कहा हुआ और अंत में कहा हुआ संपूर्ण इस उपनिषद को जो व्यक्ति कैसे जानेगा वह अनुभव करेगा। शांतोदांत प्रसिद्धक्षो समाहितो भूतवा, वृदान को प्रसिद्ध को जोड़ दिया, शांत दांत प्रसिद्धक्षो समाहित बुद्धि वाला होकर के मैंने समस्त अंतःकरण को दमन किया, बाह्य करणों को दमन किया, विषय भोग से उपरत हो गया, द्वंद्वों का सहन कर रहा है और बुद्धि को समाहित कर लिया है। ऐसा होकर के भृगु के समान महद तपो आस्ताया, महान तप महान चिंतन मनन करते हुए जो व्यक्ति ये एवं वेद जो ऐसा जानेगा तस्सीदम फलम यथोक्तम, उसके लिए यथोक्त जो मोक्ष का फल है ऐसा समझो। इस प्रकार से आगे तैत्तिरीय उपनिषद पूर्णता को प्राप्त कर जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतो माम् अवतो वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।